Yes, it is visible. Okay, so today just will be the data science workshop. Okay, so we'll discuss about the job perspective and what is the use of data science in our life. Okay, so let me introduce first myself. Okay, I'm Dr. Muhammad Daud. I has done MSc Tech and PhD, and I have the experience in world top CMM5 level companies, and I'm also certified from IBM, Microsoft, SAS, Deep Learning, in Kota. Okay, so these are the top, I think, research and top AI based company who give the certificate, especially for the Microsoft, you know very well. So the certification is very, very, very tough for the Microsoft to get. And you can go through my the LinkedIn profile, and also the certified from Coursera AI and Intel AI Academy. Okay, Coursera Deep Learning AI. Okay, this is they have the 6 courses, and this is the world most toughest courses. If you achieve the certificate, so you can do anything. I'll take the guarantee for that. Okay, so this is my introduction. Okay, you can follow me on LinkedIn as well. And I work for Accenture, IIT Delhi. I work as a research scientist 5 year, and Monster, Wipro. Now I'm in abroad. Okay, so today I will discuss about the first our company. Okay, and I will start my session in our language. I think because my they told me कि we had to start our session in our local language. Okay, so now I'm going to in our local language. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको ईडीगोर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो बेसिकली हमारा मेन एम है स्पेशली लोगों को ट्रेन करना फॉर एनालिटिक्स, एआई, एमएल, कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और हम लोगों ने सक्सेसफुली 5 बैच कंप्लीट कर चुके हैं, और प्लस हम लोग ट्रेनिंग देते हैं स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रियल। क्योंकि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो स्टार्ट से लेके अब तक सिर्फ इंडस्ट्री का ही है। मैंने पीएचडी किया है, लेकिन उसके बाद मैंने इंडस्ट्री ही ज्वाइन किया था। सो मेरा अपना जो अपने स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन रहता है, मैं उनको सिर्फ वही चीज़ें बताता हूँ जो एक्चुअल कंपनी में होता है, क्या इन्वायरमेंट है, कैसे आपको प्रोजेक्ट टैकल करना है, कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है। ठीक है, देखो आप अब तक पढ़ते आए हो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टीचर से। ठीक है, सो वो आपको सिलेबस के बारे में बताएगा, वो आपको ये नहीं बताएगा कि बिजनेस बिजनेस बोलते हैं उसको जिससे आप पैसा बर्न करते हैं। ठीक है ना, आपके हाथ डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर, आप उसको कैसे सेल करते हो। ठीक है, और कैसे उसकी चीजों को, हिडन इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करके लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये हमारा मेन फोकस है, यही हमने 15-12 साल में यही सीखा है, और ये चीज हम स्टूडेंट को के अंदर ट्रांसफर करते हैं जिससे उसका कॉन्फिडेंट हाई हो जाए। ठीक है, और प्लस हम टोटल प्योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराते हैं, लाइक चैटबॉट। एक कभी आगे जब हम फर्दर होगा तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको कॉल करके वन बाय वन उनका डेमो कराऊंगा जो उन लोगों ने काम किया है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है हमारे वो 50 या 60% जो लोग आइधर कुछ लोग एमएस करने के लिए बाहर जा रहे थे तो उनका डेटा साइंस स्ट्रीम मिला था तो उन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, और कुछ लोगों का जॉब प्रोफाइल चेंज करना था, कुछ हमारा जो बीटेक कर रहे थे मतलब उनको लगा और उनका इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो गया कि वो आगे चल के उनको मतलब जॉब सर्च करने का ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ हम लोगों ने उनको ट्रेन कर दिया है। ठीक है, ये हमारा मेन फोकस है। ठीक है, सेम सेकंड थिंग है कि कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन ये रहता है कि भाई हम लोग एनालिटिक्स है या डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब टेक्निकल नॉन टेक्निकल मीन्स ये नहीं है कि कोई में ज़्यादा डिफरेंस होता है। बेसिकली टेक्निकली मैं उसको कंसिडर करता हूँ जिसको थोड़ा सा मतलब इन डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से या एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जिसको थोड़ा नॉलेज है थोड़ा प्रोग्रामिंग का, और एक जिसको नहीं है। तो हम उस हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो दोनों के लिए है। ठीक है, सिर्फ हमारा आपसे आपको एक ही कमिटमेंट हमारे साथ करना है, वो है अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नहीं वो नहीं किया फिर कुछ नहीं होगा। बाकी आपके लिए ऐसा कुछ भी टेंशन नहीं लेना है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, क्योंकि हम वो लोग ड्यूरिंग क्लास और फिर हम एक्सरसाइज देंगे और हम फॉलो भी करेंगे। लेकिन मैं पहले ही हमें आज फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मैं बोल देता हूँ अगर आपके पास में टाइम है
और आपको रियली सीखना है तो ईडीगो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो हमारे पास में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि हम विदाउट टाइमिंग और लोगों के अंदर नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। ना ही हमारा ये एम है कि हम लोगों से पैसा ले और उनको ये ना बोले। बार बार एवरी क्लास में हर स्टूडेंट को पिंच करता हूँ, मैं पूछता हूँ कि आपने ये किया नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं चीजें बीच बीच में बहुत पूछता हूँ लोगों को। कुछ लोगों को फील भी होता होगा, लेकिन मेरा एक काम है क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं छोड़ सकता। जिसके साथ में मेरा नाम अटैच होगा सो मैं चाहता हूँ वो कुछ अलग हो। और विदाउट एनी हमने कुछ एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट था अपने स्टूडेंट्स के साथ में वो सिर्फ एक ट्रेनिंग कंप्लीट कराने का था। मतलब ट्रेनिंग इन द सेंस की पाइथन और डेटा साइंस की। लेकिन प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मैं पिछले 3 महीने से करा रहा हूँ और मैं काफी टाइम दे रहा हूँ कि जिससे हम उन लोगों का कोई एक प्रोडक्ट बन जाए। इवन वो मार्केट में उसको सेल भी कर सकते हैं, और सेल भी नहीं किया तो उनको जॉब उसके बेस पे मिल जाएगी और वो किसी एंड सभी लोग फाइनली एंड पोजीशन पे रहे। ठीक है, ये हमारा एक एक इंटरेस्ट के उस पे। सो इसमें नॉन टेक्निकल और टेक्निकल उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो बच्चा लर्न करना चाहता है सो उसके लिए एक गुड प्लेटफॉर्म। ओके, आइदर यू वांट टू स्विच योर करियर, क्योंकि आज के डेट में डेटा साइंस का आपको पता ही है, उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेटा साइंस का एक सिंपल सा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। बस आप इतना याद रख लीजिए कि देखिए कितने साल दुनिया बनी हुई होगी, जितना डेटा जनरेट होता है। ठीक है, सपोज डेटा 2020 का हम डेटा लें, जितना भी जब से ये दुनिया बनी है जितना भी अब तक का डेटा है 2020, और फिर 2020 से लेकर 2022, तो इन 2 साल में इतना डेटा जनरेट हो जाता है जितना लास्ट पूरा जब तक ये दुनिया बनी है। और फिर 24, मतलब वो फिर टाइम और कम होता जाएगा। अभी अगर मैं 2 ईयर का गैप बोल रहा हूँ, मे बी आने वाले टाइम में वो 2 ईयर 8 मंथ हो जाए, सॉरी 1 ईयर 8 मंथ हो जाए। ठीक है, तो डेटा इतना ग्रेजुअली बढ़ रहा है। अब आप पूछोगे कि कैसे बढ़ रहा है। आप मोबाइल आपके हाथ में है, आप कितनी बार फेसबुक पे क्लिक करते हो, कितने लिंक क्लिक करते हो, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लॉग्स डेटा क्रिएट होता है। तो पूरा जो कंपनीज हैं जितने भी हैं वो आपको कंटिन्यूअसली वॉच कर रही है। आपको नहीं, पूरी दुनिया के लोगों को वॉच कर रही है, उनका क्या बिहेवियर है, कैसे खाते हैं, किस टाइम उठते हैं, कौन सा ऐप यूज करते हैं। एट द एंड उनका मेन जो काम है वो टारगेट ऑडियंस को करना है कि कैसे हम लोग अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। ठीक है, सो डेटा साइंस क्या एक ड्रिवन डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक है। यानी कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपके सामने डेटा दे दिया। मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि मैंने आपको कोई प्रोडक्ट दिया और आपको उसको उसको सेल करना है। सो आपको उसको देखो, जो चीज दिख रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके हाथ में एक एप्पल दिया, एप्पल है सबको पता है। ठीक है, नहीं आप में अलग क्या है कि आप उसको आप मार्केट में, अगर वो सपोज एक एप्पल 10 रुपीज का सेल हो रहा है, तो आप उसको मतलब या तो ज्यादा एप्पल बेचो या 10 से ज्यादा बेचो। तो एज ए डेटा साइंटिस्ट आपको उसका हिडन पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। हिडन पैटर्न इन द सेंस कि आप बताओगे कि यार इसके अंदर इतना कैलोरी है, इतना वो है, अगर आप पाओगे तो आपका हार्ट का डिसीज नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपको डॉक्टर को इतनी फीस देते हो 300 500 वट एवर, कि आप डेली एक एप्पल खा लीजिए तो आपको हार्ट का कोई इशू नहीं होगा, और ये एप्पल इतने का है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं पूरा अब हम आगे वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेटा साइंस बेसिकली क्या है कि आप किसी डेटा का एक पैटर्न आइडेंटिफाई करो, फिर उसको दूसरे आदमी को कैसे बताना है। आपने कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको तो जाहिर सी बात है आपको उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो तब उसकी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, आजकल सबसे हॉट टॉपिक कोविड का है। सो कोविड का आपने देखा कि क्या ट्रेंड चल रहा है। अब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि किस स्टेट में कितने हैं, क्या है, ये वो है। आपको क्या, आपको ट्रेंड चेक करके आप बता दोगे कि भाई ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये लाइन अप की तरफ जा रही है, कि भाई इसका मतलब पिछले टाइम से लगातार ग्रेजुअली आपका जो कोविड है वो बढ़ रहा है। ठीक है, सो उसके पीछे बहुत सारे एनालिसिस है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, नहीं। फिर सेकंड है, आपने एक चीज बनाई, एक चीज आपने बना दी, आपने आपके पास में कोई डेटा है, आपने उसको प्रेजेंट किया अच्छे से पीपीटी बना दिया। ठीक है, दैट्स फाइन। लेकिन यहाँ तक ये जॉब्स है, ये वाला जॉब है एनालिटिक्स का जॉब है, जो एनालिटिकल इंजीनियर होते हैं या ठीक है एनालिसिस्ट होते हैं, उनका जॉब है कि आपके पास में डेटा है, आपने उसको अच्छे से प्लॉट बनाया और उसको प्रेजेंट कर दिया, जिसको डैशबोर्ड आप बोलते हैं। ठीक है, अगर आपने सुना हो माइक्रोसॉफ्ट बीआई, टैबलू, ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो
एक आपका केपीआई को प्रेजेंट करने में यूज होता है। लेकिन उसके आगे फिर एक जो डेटा साइंस का एक पार्ट है, फिर आपका आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। वो क्या है? वो ये है कि आपका जो डेटा है, उसके ऊपर आप मॉडल ट्रेन करोगे, आप फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करोगे। ठीक है? सो वो सब चीज़ें हम बताएँगे, लेकिन जिसमें जहाँ हम फोरकास्टिंग करेंगे, आपने देखा होगा, आप न्यूज़ चैनल देखते हो, तो वहाँ पे एक न्यूज़ उसका भी आता है वेदर का, तो वो बताते हैं कि कल कहाँ पे बारिश होनी है, नहीं होनी है, क्या टेम्परेचर है, ठीक है? सो वो फोरकास्टिंग का, और जिसके बारे में पूरा दुनिया का जो बिज़नेस है, उसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? आपने अगर शेयर मार्केट के बारे में थोड़ी-सी नॉलेज होगी, तो वहाँ पे भी इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन यूज़ होता है। सडनली किसी के शेयर मार्केट डाउन होने लगे हैं, तो लोगों को पहले से ही जो कंपनीज़ है वो प्रेडिक्ट कर सकती है कि भई यहाँ-यहाँ ऐसा होने वाला है, ठीक है? बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। ओके, ये एक छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन है डेटा साइंस का, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है? जस्ट यू विजुअलाइज़ योर डेटा, डेटा क्लींजिंग, डेटा प्रोसेसिंग लाइक दैट। सो एक हमारे बीच में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि भाई मेरे को बनना है तो क्या बनना है। आप कहीं पे एनालिसिस्ट सुनते होंगे कि ही इज अ सिस्टम एनालिसिस्ट या डेटा एनालिसिस्ट। वो फिर कभी आपने सुनता होगा डेटा साइंटिस्ट, कभी आप सुनते होंगे मशीन लर्निंग, कभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब चीजें आप डेली सुनते होंगे, ठीक है? आप न्यूज पढ़ोगे तो वहां पे भी ये सब चीजें कॉमन रहेगी, ठीक है? सो ये हमारा जो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो डेटा एनालिसिस से स्टार्ट होता है, ठीक है? डेटा एनालिस्ट में क्या है, जो आपका डेटा है, जो हमारे पास में डेटा है, मतलब वो सपोज किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स का सपोज डेटा है, स्टूडेंट्स का डेटा है किसी भी चीज का, ओके? तो आपको उसको अच्छे से क्लीन करना है, क्लीन इन द सेंस कि उसमें देखना है कुछ डेटा में कुछ खमियां तो नहीं है। कमियां इन द सेंस कि सपोज आपने 10th क्लास के स्टूडेंट का डेटा है, बहुत सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, आपकी कॉमन सेंस की बात है कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट होगा, उनका जो एज होगा वो हार्डली मे बी लाइक 14 से लेकर 20 ईयर के बीच में होगा, लाइक या 12 से 20 मैक्सिमम, ठीक है? और सपोज किसी का एज वहां पे लिखा हुआ है 60 ईयर, तो आप कहोगे कि ये तो कुछ मिस्टेक है, मतलब 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसका एज 60 ईयर नहीं हो सकता है, ठीक है? तो वो सब चीजें आपको डेटा क्लीन करना पड़ेगा, मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? ऐसा समझ लीजिएगा। सो आप फिर फाइनली उस डेटा को रिप्रेजेंट करना है कि भाई एक आपको मैंने बोल दिया कि भाई जितने भी महाराष्ट्र में 10th क्लास के स्टूडेंट है स्कूल वाइज, आपको उसका प्लॉट बनाना है, मतलब स्कूल का प्लॉट वाइज। तो आप क्या करोगे, कैसे प्लॉट बनाओगे? अब आप हर स्टूडेंट का तो नहीं बनाओगे। आप क्या करोगे, हर हर स्कूल का एक एवरेज निकालोगे, ठीक है? और ये निकालोगे कि एवरेज जो 10th क्लास के स्टूडेंट है स्कूल वाइज कितना परसेंटाइल रहा है। आप उसी हिसाब से उसको प्रेजेंट कर दोगे कि ये फर्स्ट इसका पोजीशन है स्कूल का, क्योंकि इसका एवरेज जो हो रहा है 10th क्लास के स्टूडेंट का परसेंटाइल का, वो इतना रहा है, करेक्ट? सो मल्टीपल वे है। सो दिस इज द डेटा एनालिसिस, जहां पे आप डेटा का इनसाइड आइडेंटिफाई करते हो, तो आप उससे बता सकते हो कि कौन सा स्कूल ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है? और फिर वो डेटा आप एनालाइज उनको सेंड कर सकते हो। भाई उन्होंने पूछा कि आपने तो स्कूल आइडेंटिफाई कर लिया, उनको उससे क्या फायदा होगा? तो वो क्या करेंगे, जो स्कूल का इन्फॉर्मेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स है, वो आपसे उनका इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आप उनको रिपोर्ट सेंड कर देंगे, ठीक है? नेक्स्ट आ जाइएगा। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके? जो ये आपका वर्ड है ना, ये एआई, ये आज आज से अगर आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन आज से आप सुनोगे, अब डेली आपको यही सुनना पड़ेगा। और ये आने वाले 50 साल तक कहीं भी कुछ भी आप प्रोडक्ट ले लो, कहीं मार्केट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जो पूरा दुनिया जो है ना, ये अब मतलब वैसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसी के इधर उधर घूमना है, ठीक है? जिसके पास में टाइम रहते हुए जिसने इस चीज को ग्रो कर लिया, तो वो वेल एंड गुड, क्योंकि चीजें फिर इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो जो बंदा पढ़ना शुरू करेगा ना, और उसको वहां तक जाने के लिए इतना टाइम लग जाएगा कि वो कर नहीं पाएगा वो, ठीक है? या फिर उसको फर्स्ट क्लास से ही, अगर आपकी नॉलेज में हो तो आपको पता है ना, गवर्नमेंट ने 12th स्टैंडर्ड में भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐड करने शुरू कर दिए, ठीक है? वो इसीलिए कर दिए कि जिससे बच्चों को पता चले। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, एआई और डेटा साइंस के जो जो टिपिकल जो टीचर जिनको मैं बोलता हूँ, वो मार्केट में है ही नहीं, है तो बहुत छोटे, क्योंकि ज्यादातर जितने भी लोग हैं वो सभी कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। और रियली हम लोगों के पास में भी इतना टाइम नहीं रहता कि हम
बहुत ज्यादा मतलब पढ़ाने में इंटरेस्ट ले, क्योंकि हमारा ठीक सैलरी होता है, मतलब वी आर हैप्पी और हम लोगों को कोई इश्यू नहीं होता है, मतलब तो फिर लेकिन ये किसी का अपना पर्सनल इंटरेस्ट है तो वो सब चीजें शेयर कर सकता है, लेकिन वही चीज वही बंदा इन नॉलेज को गेन कर पाएगा, मतलब लोगों को नॉलेज ट्रांसफर कर पाएगा जिसने रियल एनवायरनमेंट में काम किया। ठीक है। सो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है बेसिकली एक तरह से एक मशीन की तरह, मतलब ह्यूमन की तरह बिहेवियर करता है। ह्यूमन इन द सेंस आप हो। ठीक है। सो जैसे आपने एक बच्चा देखा, सो जो बच्चा होता है उसको कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो ग्रेजुअली वो ट्रेन होता रहता है, उसके अंदर नॉलेज आती रहती है। सो वो अपने फादर को भी पहचानने लगता है, अपनी मदर को भी पहचानने लगता है और अपने घर वालों को भी पहचानने लगता है। ठीक है। सो ग्रेजुअली आप उसको ट्रेन कर रहे हो, मतलब आप बचपन में जब बच्चे को बताओगे ये आपकी मम्मा है, ये आपके पापा है, ठीक है, और ये ऐसा करके इसको कार बोलते हैं, जो चीज उसको बताओगे वो वही चीज लर्न करता रहेगा। ठीक है। सो ये क्या आपका एक सिस्टम है मशीन लर्निंग का। जैसे आप अपना एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप बच्चे को ट्रेन करते हो तो उसी तरह से ये वाला यूज होता है यहाँ पे। ठीक है। सो दिस इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करेक्ट। सो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है बेसिकली इसके अंदर दो, मतलब देयर आर टू टाइप ऑफ टेक्निक। वन इज द मशीन लर्निंग, अनदर इज द डीप लर्निंग। सो मशीन लर्निंग में क्या होता है, जहां पे हमारी स्टैटिकल अप्रोच यूज होती है। ठीक है। स्टैटिकल अप्रोच इन द सेंस के वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, बहुत सारे एल्गोरिथम है जहां पे आप प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे या फिर डिसीजन ट्री यूज करेंगे या कुछ और यूज करेंगे। सो ये सब टेक्निक है यूज होती हैं। और डीप लर्निंग, जस्ट फॉर योर नॉलेज, डीप लर्निंग जो स्ट्रक्चर है वो सेम लाइक आवर ह्यूमन ब्रेन। जैसे आपका ह्यूमन ब्रेन होता है, उसमें आपका परसेप्ट्रॉन होते हैं जो आपको एक किसी चीज का इंडिकेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं, सडनली आपकी कोई गर्म चीज टकरा गई, तो आप एकदम से आपका जो न्यूरॉन्स होगा आपके माइंड को सिग्नल भेजेगा कि भाई ऐसा कुछ हुआ, तो आप फौरन वहां से हट जाओगे। आपने देखा होगा ना, जब किसी लोगों का किसी के सपोज पेन हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो पेन किलर खा लेगा। तो ऐसा नहीं है वो जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गया वो पेन किलर से, नहीं, वो आपका जो न्यूरॉन्स का जो माइंड को सिग्नल भेजने का कनेक्शन था वो टूट गया। ठीक है। तो आपने फील करना बंद कर दिया। करेक्ट। सो ये हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या एनालिटिक्स होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब आपका कंप्यूटर विजन में यूज होता है। कंप्यूटर विजन इन द सेंस कि आपने देखा होगा फेस डिटेक्शन, आपका ऑटोमेटिक फेस को डिटेक्ट कर लेता है। जो आपने अगर पढ़ा होगा, जो प्रोडक्ट होता है, अभी क्या है, सपोज मार्केट आपका बहुत बड़ा शोरूम है, फ्रूट्स रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई मतलब बाहर की कंट्री की बात बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि कोई मैनुअली कोई आदमी को जो खराब फ्रूट है उनको एक तरफ कर रहा है। वो सिंपली वहां पे पूरा एक सिस्टम लगा हुआ है, वहां पे एक पास होते हैं। जैसे अगर आपने देखा हो एयरपोर्ट जो है ना, वहां पे आपका लगेज वगैरह पास होते हैं ना, एक चेन टाइप होता है, करेक्ट। तो वहां पे वो पास होते हैं, जो भी खराब रहता है उसको हटा देता है, दैट्स इट। सो क्योंकि जब मास लेवल पे काम होगा तो सिंपल सी बात है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन उतना ही कम होगा। जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम है वो सब कंप्यूटर विजन के थ्रू अब सॉल्व हो रहे हैं। आप किसी भी हाई सिक्योरिटी एरिया में जाइएगा, वहां पे बहुत ज्यादा आपको पुलिस नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इस बैंकिंग सिस्टम, सब आपको पता है कि जितना भी पैसा है वो बैंक में रहता है, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि उनका जो सिस्टम है फुल्ली आर्टिफिशियल एआई बेस्ड सिस्टम है, जहां पे वो कंप्यूटर विजन यूज कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, ऑटोमेटेड कार। ओके। सेकेंड मैं बात करता हूँ एनएलपी। सो ये सब चीजें क्या है, इसी के हमारे एप्लीकेशन है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ओके, फोरकास्टिंग, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन है। ठीक है। सो जस्ट मैं यहाँ पे एक छोटे से बहुत स्मॉल जो रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। सपोज आपने सुना होगा वर्चुअल असिस्टेंट, आपका मोबाइल यूज करते हैं उसमें होता है, या चैटबॉट। चैटबॉट इन द सेंस यू नो ना कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें एक पॉपअप आता है कि मे आई हेल्प यू। सुना है आपने, देखा है आपने कभी चैटबॉट, कभी कन्वर्सेशन किया आप लोगों ने? हेलो, किया है ना, ठीक है। हाँ, तो वो क्या रहता है, चैटबॉट रहता है। तो अभी क्या हो रहा है, देखो कितना बड़ा एप्लीकेशन है, आप अभी आपको इसका आइडिया हो जाएगा। पहले क्या था, और एक ग्रोइंग फेज में है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन फेज में लॉन्च हो चुका है, लेकिन ट्रेंड हो रहा है। वही मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया है, जो बेबी होता है उसको आप ऐसे नहीं सारी चीजें पहले दिन से पता चल जाती है,
लेकिन उसको 5 साल में कुछ नॉलेज होती है, 10 साल में वो अपने रिलेटिव को भी जान जाता है। होता है ना ऐसा कि 5 साल का बच्चा है तो अपने फैमिली वालों को ही जानता है, लेकिन जब बड़ा होता जाता है तो फिर अपने रिलेटिव को जानता है। जैसे ग्रो होता है वो ट्रेंड होता चला जाता है। सेम थिंग, ये सारी चीजें लॉन्च हो चुकी मार्केट में और ये ट्रेंड भी हो रही है। ट्रेंड इन द सेंस, पहले अगर आप देखोगे, पहले जो आपका कॉल सेंटर था ना, उनकी बहुत सारी जॉब थी, बहुत जॉब थी। ठीक है, अब नहीं है, कम होती जा रही है। क्यों? पहले क्या था कि आपको कोई प्रॉब्लम आई, आपने कॉल किया, एक डेडिकेटेड आदमी बैठा है, वो आपकी कॉल का रिप्लाई कर रहा है, या चैट कर रहे हैं तो उधर डेडिकेटेड सिस्टम बैठा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा चेंज हो गया, लेकिन फ्यूचर में बता रहा हूँ जो 2-3 साल में हो जाएगा, जिसकी इसीलिए सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें हो रहा है। अब क्या कि आपने जितनी यूजर की क्यूरी आई पिछले 10 साल 20 साल, आप वो जाहिर सी बात है उस सिस्टम में से हो रही थी। ठीक है, सो उन लोगों ने क्या किया, उनको ट्रेन किया, एक मॉडल बना दिया, एक सिस्टम बना दिया, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो उसको ये पता चल गया कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। आप टाइप करोगे, आपको रिप्लाई करेगा, जो भी आप टाइप करोगे रिप्लाई करेगा। सेम फॉर आपका कॉलिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, वो सारी चीजें आपको बताएगा। इवन आईवीआर सिस्टम आपको पता ही है कि 2 प्रेस कीजिए, 3 कीजिए, ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, अभी जो रिसर्च जितना वर्क चल रहा है कंपनी का, डायरेक्ट 1-to-1 कन्वर्सेशन का चल रहा है। सो ये सब चीजें जब डेवलप हो जाएगी, सो सिंपल सी बात है, 24 आवर ये वर्क करेगी, ना कोई छुट्टी होगी, ना कोई मेंटेनेंस होगा, जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो कितनी जॉब, सब जो जितना मैनुअल काम था फिनिश हो गया। कितनी बड़ी इंडस्ट्री थी जो असिस्ट करती थी लोगों को, खत्म होगी एक ही शॉट में। ठीक है, एग्रीकल्चर फार्मिंग, आपको अगर आप फॉरेन कंट्री में देखोगे, सो वहां पे वो लैंड को कब पानी देना है, क्या करना है, सारा एआई बेस हो रहा है। ड्रोन है, उसके अंदर कैमरा लगा होता है, पूरा एआई बेस हो रहा है। जो ड्रोन है, आपको ऐसा नहीं कि वहां पे जाना है, आपने अपना ड्रोन है उड़ाया, वहां पे गया, और आपका जो मोबाइल है ना उससे कनेक्ट हो जाएगा, या आपका सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे क्या फॉल्ट है, क्या सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन कर देगा। उसी के अकॉर्डिंगली जो भी वहां पे सिस्टम लगे हुए हैं पानी का या XYZ जो भी है, वो स्प्रे होना क्या होना सब हो जाएगा। ठीक है नहीं? ओके, ऑटोनोमस फ्लाइंग, ये आपको पता ही है, सेल्फ ड्राइविंग कार एंड ऑटोनोमस, ये जो आजकल दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, टेस्ला का नाम सुना है? ठीक है नहीं? उसको पता है कितनी 6 लाख करोड़, पता नहीं कितने की उसको बुकिंग मिल चुकी है। मतलब उसके पास उसके पास टाइम नहीं है चीजें काम करने का। आज की डेट में जितना जो मार्केट चल रहा है, दुनिया मतलब जॉब के लिए सर्च कर रही है, उसके पास में टाइम नहीं कि लोगों से वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर सके। ठीक है ना? हेल्थ केयर आपको पता है, अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो उसमें एक अलग से डिपार्टमेंट होगा जिसको इमेज प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट बोलते हैं। आपकी लैंग्वेज में, आपने एक्सरे का नाम तो सुना होगा ना, या कुछ रिपोर्ट होती है जो आपकी स्टोन आइडेंटिफाई करती है, आई थिंक लेडीज का ब्रेस्ट कैंसर, ये सब चीजें, मतलब ये पूरा एक डिपार्टमेंट है मतलब हेल्थ केयर में, बहुत बड़ा, इमेज प्रोसेसिंग का। सुना है आपने? देखा है आपने? एक्सरे वैक्सरे देखा होगा ना, स्टोन वगैरह कुछ होता है, Yes. कुछ बड़ी बड़ी मशीन होती है, तो वो आपके अंदर सब चीजें आइडेंटिफिकेशन, इवन आप अगर जब कोई भी चीज है, किसी चीज को टच, ऐसी मशीनें हैं, मतलब इंडिया का नहीं पता मुझे, काफी टाइम हो गया बाहर। सो आप टच करोगे उसको, मतलब आपका हैंड है ना, उस पर रखवाते हैं वो लोग। ठीक है, सो उसमें क्या है, वो आपका बीपी शीपी और बहुत सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है। ठीक है नहीं? सो उसको कहीं ना कहीं इन लोगों ने सिस्टम को बनाया हुआ है, ट्रेंड किया हुआ है। ठीक है, सो तो हेल्थ केयर तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। रिटेल, आप तो डेली शॉपिंग करते होंगे ना ऑनलाइन, मतलब मैनुअल नहीं। अब आपको पहली बात तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि अब से 5 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग में और नॉर्मल शॉपिंग में कितना डिफरेंस था। आज की डेट में मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे हर किसी के मोबाइल में शॉपिंग ऐप होगी, और वो मुझे श्योरिटी है कि वो 60% तो शॉपिंग ऑनलाइन करता होगा। करेक्ट? ऐसा होता है नहीं होता? इवन अब तो ग्रोसरी भी, मतलब इंडिया में, मतलब बाहर से ही मंगाते हैं, मतलब ऑनलाइन को ज्यादा अच्छा पड़ता है। तो ये जितना आदमी है, जनता है, सारा ऐप के ऊपर आ गया। अब ऐप के ऊपर आने से क्या हो गया, आपके लिए सारे डोर ओपन हो गए। उनको वहां पे एक डेटा एनालिसिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी, डेटा साइंटिस्ट की भी पड़ेगी, और सबकी। आपने देखा होगा ना, जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो नीचे 4-5 लिस्ट में प्रोडक्ट दिखाता है ना आपको, देखा है आपने? वो रिकमेंड करता है। वो सब क्या है, वो मशीन लर्निंग है भाई, वो कंटिन्यूअसली वर्क है वो। मतलब अब क्या हो गया ना, जो मैनुअल वर्क है, या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या ये सब, वो एक बहुत कम जॉब रहेगी। अब कंपनी को, मतलब ये समझ लो कि ढूंढते फिरते हैं, अगर जिसको नॉलेज है डेटा साइंस की,
सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस मैं आपको बता चुका हूँ, स्पोर्ट एनालिटिक्स एक्टिविटी, ओके, इसमें स्पोर्ट में इसका सारी चीजें ऑटोमेटिक रोबोट्स जो फुटबॉल प्ले करते हैं वो सब चीजें, इवन आपने देखा होगा जो क्रिकेट खेलते हैं ना, ठीक है, उसमें अब मतलब जो पहले कुछ होता था ना, आपने देखा होगा कि बॉल बैट पे लगी नहीं लगी या बहुत सारी चीजें हैं, तो अब वो नहीं होता क्योंकि उसमें हर चीजें ऑटोमेटिक, छोटे छोटे कैमरे फिट करके वो जो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को डिटेक्ट कर लेते हैं, मतलब एक बहुत माइनर सा भी चीजें वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो एम्पायर का आने वाले टाइम पे सिस्टम हो सकता है कि एम्पायर हट ही जाएगा ग्राउंड से, मतलब रहे ही ना ठीक है नहीं, तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है जितना वो हो चुका, क्योंकि अब एम्पायर की जरूरत नहीं है, आपको पता है उस चीज का, ठीक है ना, हर चीज सब जगह कैमरा लगे, अगर एम्पायर मिस्टेक कर जाता है तो कौन बताता है, वो कैमरे में देखते हैं ना, तो जब कैमरा ही उस चीज को हैंडल कर रहा है तो फिर एम्पायर की जरूरत क्या है। एक मैं सिर्फ एक क्रिकेट की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कभी आप यूट्यूब पे वीडियो देखना, आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो ना, कोई किसी ने बताया था, आपको खुद पता होगा पहले मैकेनिकल में कितनी जॉब थी, कितनी बड़ी बड़ी वर्कशॉप थी, कहाँ गई वो वर्कशॉप, अगर यस। देखो तो आप डिमांड तो बढ़ रही है ना आज की टाइम में, प्रोडक्ट तो ज्यादा बिक रहे हैं चाहे कार हो या कोई भी चीज हो, लेकिन कहाँ गई वो सारा एआई ने पूरा बिल्कुल फिनिश कर दिया। आपने रोबोट्स बनाए, वो कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो अब जब आप चॉकलेट लेते हो तो सिंपल सी बात है, उसमें उसका उसका वेट लिखा रहता है, लेकिन मैं ये नहीं कहता एग्जैक्ट वेट होता है, लेकिन वो बोलते हैं कि इतने से इतने के बीच में होगा, फॉर एग्जाम्पल 90 ग्राम से लेके 110, ठीक है, उसके बीच में उसका वेट होगा, उस पर वो इसीलिए 100 ग्राम लिखते हैं। तो वो सारा सिस्टम जो बन रहा है, और वो जो जिस चीज में फॉल्ट आ गया, किसी उसके रैपिंग के ऊपर रैप करते हैं ना चॉकलेट को, कुछ फॉल्ट आ गया, नहीं हुआ तो सिस्टम ऑटोमेटिकली सब चीजें हटा देगा, मतलब ये 1 to 1 जो डिलीवरी हो रही है ना, वो सारा उसमें जो एप्लीकेशन है वो कंप्यूटर विजन का है, ठीक है नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सारा यूज है। स्टॉक लाइव स्टॉक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसके बारे में तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा एप्लीकेशन है, सारा एआई के थ्रू ही हैंडल हो रहा है, ठीक है नहीं, एंड लॉजिस्टिक सप्लाई चेन। अब आपने अगर थोड़ा सा सोचो आप कि जो लॉजिस्टिक अप्रोच है, ये जो डीएचएल हुआ, ये हुआ, बड़ी बड़ी कंपनी है, मतलब डीएचएल का काम हमें लगता है कि ये पेपर ले गया और खत्म हो गया, या इवन आपने देखा है ये कंपनी है, मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज एक कंपनी है नासिक में, ठीक है, वो बनाती है, सपोज वो फॉर एग्जांपल वो कार के टायर बनाती है, ठीक है, और उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है पूरे इंडिया में, ठीक है, सो सबसे पहले कंपनी ये प्लान करेगी कि उसको जो अपना मैन्युफैक्चर है वो स्टेशन कहाँ पे रखना है, वो ऐसे नहीं रखते कि जहां पे जगह मिली बना दिया, सो पूरा एक बिजनेस करेगी कहाँ से कितने डिस्टेंस से और कहाँ कहाँ से उसको पास होके जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रक लोड किया, वो ट्रक आपने नासिक से चला, आपने वो मुंबई आया, मुंबई से आपको दिल्ली भेजना है, अब दिल्ली भेजने के लिए बीच में भी आपको उसको 3 जगह लोड करना है, तो जरूरी नहीं है कि आप जो रास्ते में आ रहा है उसी को उसी हिसाब से आप ट्रक लोड करके सामान दे दो, नहीं, उसके लिए पूरा आपको लर्न करना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट पार्ट एल्गोरिथम अगर आपने पढ़ी हो, क्रूस्कल, बहुत सारी है जहां से आपका मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट हो सके, मिनिमम डिस्टेंस कवर हो सके और मिनिमम टाइम आपका लगे, तो पूरा जो अगर एप्लीकेशन देखोगे थ्रू द ग्राफ थ्योरी यू कैन सॉल्व दिस, इवन आपका जो एरोप्लेन सिस्टम है दे आर फुल्ली डिपेंड ऑन द ग्राफ थ्योरी, ठीक है, सो और ये आपने अगर देखे होंगे बहुत आपका बहुत सारे आपने रिंग रोड देखे होंगे, वहां पे बहुत कटे रहते हो, तो सारा उनका जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं आपका एआई यूज हो रहा है, ठीक है, इससे मैंने इसमें थोड़ा टाइम इसलिए ज्यादा ले लिया क्योंकि हमें पता होना जरूरी है अगर हम किसी चीज के बारे में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे सिंपल, आई थिंक आप सभी लोग ये वॉच भी यूज करते होंगे, मतलब मैंने इसका एक ये केस स्टडी इसलिए रखी स्मार्ट वॉच की कि आज की डेट में हर कोई अपने हैंड में बांधे फिरता है, और मतलब उनमें से 90% ऐसे हैं कि उसको यही नहीं पता कि उसका यूज क्या है, मतलब इस वॉच के उससे ना पूरी दुनिया में आपका डेटा फैल रहा है और दुनिया इसके ऊपर एनालिसिस कर रही है, दुनिया ये बताएगी कि कितने हाइट के बंदे का कितना वेट होना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना चलना चाहिए, हर चीज वो आपको यहाँ बता देगी वो जब डेटा जनरेट होगा। अदरवाइज वो आपके बारे में ये भी बता देगी भाई अगर तेरा इतना वेट है ना और पिछले महीने इतना था अब इतना कि भाई तेरे को कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओगे ना वो आपका एज वेट और हाइट पूछेगा,
उसके हिसाब से आपको प्लान बताएगा वो, मतलब आपके जो इंश्योरेंस का प्रीमियम पे होता है, समझे नहीं, क्योंकि वो पूरा सिस्टम कैलकुलेटेड है कि इस बंदे को अगर कुछ ज्यादा ग्रो वेट कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी है कि कुछ डिसीज हो या हो जाएगी वट। सो ये पूरा एक स्मार्ट केस स्टडी है जो हम एआई एमएल से यूज होता है। सेकेंड, दिस इज दी वर्ल्ड फीचर केस स्टडी। ठीक है, इसमें हमारा कार ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, ऑटोमेटेड सेल्फ ड्राइविंग कार है, ये आपको बता रही है कि कौन क्या चीज है। ये इसको कैसे पता चला कि ये ह्यूमन है, ये कार है, ये बिल्डिंग है, ये लेफ्ट टर्न है। जैसे आपने अपने बच्चे को ट्रेन किया, उसको बताइए आपका मम्मी है, ये पापा है, ये बॉल है, ये सब चीजें, यही चीजें हमने इसको ट्रेन करी। ठीक है, सो एक ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। अब बात आती है कि इसमें अगर आप को नॉलेज होगी, इसमें बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। डेटा इंजीनियर सुना होगा, एनालिसिस्ट सुना होगा, मशीन लर्निंग सुना होगा, डेटा साइंटिस्ट सुना होगा। ठीक है, तो हम जो हमारा टारगेट है, ठीक है, वो आपको ये बनाने का है। क्या बनाने का? डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, अब पहले मैं इनके थोड़े से रोल बता देता हूँ। देखो, डेटा इंजीनियर होता है थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है उसमें, जो काम रहता है ना, जो आपका डेटा आया, उसको डेटा को इधर से उधर करना, ये वाला जॉब डेटा इंजीनियर का होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में मेंटेन करना। लेकिन डेटा एनालिसिस का क्या होता है, वो जो डेटा है आपके पास में, उसको लेके, उसका यूज करके, उसको विजुअलाइज करके, उसके बीच में कुछ इंफॉर्मेशन बताना कि भाई इस डेटा के अंदर ये चीजें हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने नासिक का डेटा ले लिया, ठीक है, तो नासिक के डेटा में आपने लिया, तो एनालिसिस्ट का जॉब क्या, वो बताएगा कि कितने बच्चे यहाँ पे हैं जिनका एज 18 है, कितने, मतलब ऐसे ब्रेक करेगा इसको कि कितने बिलो 20 है, कितने 20 से 20 के बीच में है। ठीक है, और कितने लोग जॉब कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, तो पूरा एक नॉलेज, सारी चीज आपको निकाल के बता देगा, जिससे गवर्नमेंट इजीली जो आपका पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सके। ठीक है, कि हाँ भाई कितने लोग बिलो पॉवर्टी है, कितने कैसे, तो हर चीज आपको बता देगा। ठीक है, फिर आया मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग क्या करेगा आपको, भाई वो बताएगा कि नासिक का डेटा है, वो पिछले 4 साल का ट्रेंड चेक करेगा कि किस रेट से यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आने वाले 10 साल में कितनी पॉपुलेशन होगी, जो लोगों का इनकम है आने वाले 10 साल में कितना होगा, वो पिछला ट्रेंड लेगा। ठीक है ना, क्या किस तरह की प्रॉब्लम है लोगों को, आने वाले 10 साल में प्रॉब्लम कितनी बढ़ जाएगी। तो फिर एक गवर्नमेंट है जो पॉलिसी बनाती है, बेसिकली वो ऐसा तो है नहीं कि एक उन्होंने फ्लाईओवर बनाया, आज के हिसाब से बना दिया, तो 10 साल बाद इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी, फ्लाईओवर तो यूजलेस हो जाएगा, कवर नहीं कर पाएगा। तो वो हमेशा, अगर उसको पता है कि इसकी फ्लाईओवर की लाइफ 50 ईयर है, तो पूरा डेटा लेके, पूरे एनालिसिस करके वो बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब एक रियल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, बाकी ग्राउंड लेवल पे होता है नहीं, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है। आपकी भी समझ में आ रहा होगा ना, ऐसा होना सही है ना, ये नहीं है, बताइए आप, है ना? ऐसा भाई, सपोज आप घर में रहते हो, कॉलोनी बनाया आपने, अभी आपने कॉलोनी का आज के हिसाब से आपने डिजाइन किया, लेकिन आपको पता है कि कॉलोनी है आने वाले 50 साल तक तो मिनिमम रहेगी। तो आपको जो रोड का स्ट्रक्चर है, उसी हिसाब से फिर क्या होगा, वो ट्रैफिक कितना हो जाएगा, वो जाम हो जाएगा, मतलब सब दुनिया फिर वहां से छोड़ के भागेगी। तो बेटर है कि आप पहले से प्लानिंग करके बना लो, मतलब बाहर तो यही होता है। ठीक है नहीं, फिर आया डेटा साइंटिस्ट। बट डेटा साइंटिस्ट क्या चीज है, देखो जब साइंटिस्ट सामने लग गया ना, तो आप हीरो बन गए। ठीक है, क्लियरली बता रहा हूँ। तो डेटा साइंटिस्ट का काम क्या है ना, वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक खत्म होता है, मतलब उसको सारे काम करने रहते हैं। उसको ये भी बताना है कि पहले क्या करना है, डेटा विजुअलाइजेशन करना है, उसके बाद में कौन सी एल्गोरिथम लगानी, पूरा एक प्रोजेक्ट का प्लान बनाना है आपको, समझे नहीं? पूरा एक प्लान बना के और उसको रन भी करना है आपको। ऐसा नहीं है कि खाली आपने लेक्चर दे दिया और खत्म हो गया। यही एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो बंदा जिसने कंपनी में जॉब किया, एक नॉर्मल टीचर में ये डिफरेंस होता है। क्योंकि हमारा काम होता है किसी चीज की डिलीवरी देना। जिस दिन वो चीज आपने सीख ली कि प्रोजेक्ट को 1 to 1 कैसे रन करते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो आप हीरो बन जाओगे। अगर खाली आपने पढ़ लिया तो फिर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा और पढ़ लिया बस, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा सा ये रोल आया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में, आप कुछ भी कर लीजिएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल भी फ्रैंक, मैं नहीं कहता कि दुनिया में कोई जो जिसने मेहनत करके अपनी किसी जगह पहुंचा है, वो कभी नहीं रिकमेंड करेगा कि आप बगैर पढ़े कहीं भी पहुंच जाओगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि कैन आई बी द डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, सो मैं आपको, मतलब भाई जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज लेते हैं
या अडॉप्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप किसकी बात करते हो? आप बजट की बात करोगे ना, पैसों की बात करोगे ना। क्लियर या नहीं भाई? आप अपना टाइम दे रहे हो, सो आप पूछोगे भाई यार डेटा साइंटिस्ट तो बन गए, मेहनत भी कर लिया, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा? ये होता है या नहीं होता? यस। सबसे सबसे मायने में ये आएगा ना भाई, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, बाकी तो ठीक है। लेक्चर भी हो गया, सारे काम हो गए, सुन भी लिया हमने, फायदे भी, मतलब इसकी जितना इसका एप्लीकेशन है, जो भी चीज आप बोलोगे यार सारी चीज हो गई, लेकिन मेन जो काम है जिसके लिए हम कर रहे हैं वो है मनी। ठीक है नहीं? वो उसका क्या है? सो ये मैंने डेटा जो कलेक्ट किया था वो 5 जनवरी 2021 का किया था। कितने का? 5 जनवरी 2021। और ये अब 22 स्टार्ट होने वाला है। सो आपका जो एवरेज पैकेज है वो 11 लाख का है। ठीक है? 11 लाख का एक एवरेज पैकेज है, मतलब एवरेज पैकेज इन द सेंस कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पैकेज 50 अबव भी है, 50 लाख अबव भी है, 40 अबव भी है, कुछ का ऐसा भी है जिनका पैकेज 5 लाख, 4 लाख। लेकिन डेटा साइंटिस्ट को मिनिमम मैं बता रहा हूं, जिसको मतलब नॉलेज है, बहुत नहीं, नॉलेज का मतलब पता है चीजों के बारे में। ठीक है? सो उस बंदे को, मतलब स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से 5 to 6 से मतलब बड़े इजीली जॉब मिल जाएगी। मैं बहुत कम करके बता रहा हूँ, इतना मतलब कम से कम करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है नहीं? मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं इतना बता रहा हूँ कि जब शायद मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया था तो मेरा इतने से स्टार्ट हुआ था, और मैंने अब से 12 साल पहले कैरियर स्टार्ट किया था। मैं वही, अब तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा कम होगी, ज्यादा मिलेगा तो आदमी को अच्छा लगेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन हाई हुई, कम मिला, तो फिर कॉन्फिडेंट भी गिरता है। लेकिन मिनिमम बता रहा हूँ, 4 to 5, मतलब 5 तो एक मिनिमम मान के चलिए कि भाई अगर आप डिस्कशन भी नहीं करोगे तो ये अंडरस्टूड है। ठीक है ना? जैसे कोई भी चीज अगर आप लेने जाओगे, आपको पता है कि 10 रुपए से कम नहीं आएगी, तो आपकी पॉकेट में 10 तो होने ही चाहिए। करेक्ट? सो एक मार्केट का मैं एक ट्रेंड बता रहा हूँ। ठीक है? सो जो हमने अभी डेटा कलेक्ट किया, देखो मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूँ, हो सकता है कि पूरी दुनिया डेटा साइंटिस्ट से बढ़ जाए, लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट है डेटा साइंटिस्ट की, वो रिक्वायरमेंट है जिस बंदे को नॉलेज है। आपने देखा है ना, गवर्नमेंट जॉब निकलती है, किस तरह ट्रेन भर भर के जाती है, देखा है ना आपने? और क्वालिफाई कितने होते हैं उनमें से? रियली वो जितने लोग जाते हैं उनमें से 5% ही जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने मेहनत की है। 95% ऐसे होते हैं कि फॉर्म भर दिया चल दिए। ठीक है? यही हाल हर जगह है। सिर्फ डेटा साइंटिस्ट बोलने से डेटा साइंटिस्ट नहीं बनता, उसको नॉलेज चाहिए। और रियली मैं बता रहा हूँ आपको, आज की डेट में डेटा साइंटिस्ट का बहुत शॉर्टेज है। मतलब डेटा साइंटिस्ट में जिसको नॉलेज है बहुत शॉर्टेज है, उसका कंपनी ढूंढती फिरती है। अगर आप कंपनी में जॉब लग गया तो कंपनी आपका ट्रीटमेंट और लोगों से अलग होगा। ये डेवलपर और ये सब चीजें, ये तो कॉमन सी चीज है, इसको तो कोई भी सीख लेता है। देखो सिंपल सी बात है, उसमें कुछ दिमाग का ज्यादा काम नहीं होता। उसमें इधर से कोड उठाया, इधर पेस्ट किया, चल गया, बहुत बढ़िया, एकदम से लेकर कितना सारा काम हो गया। लेकिन डेटा साइंटिस्ट में भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपका एक रेपुटेशन बनी रहती है, क्योंकि आप वो मेन की पर्सन हो जो बिजनेस को ड्राइव करता है। और जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि कोई चीज हो जो रिवेन्यू जनरेटेड होती है, बाकी सारे काम सपोर्ट के होते हैं, उसकी थोड़ा पोजीशन और रिस्पेक्ट कुछ अलग होती है। ठीक है? सो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है। जो 90,000 प्लस जो जॉब में बता रहा हूँ, वो सिर्फ मल्टीनेशनल CMM 5 लेवल कंपनीज हैं जिनका डेटा अवेलेबल है। जो स्टार्टअप है, मिडिल लेवल कंपनी है, या अलग गवर्नमेंट सेक्टर में, वो अलग है। ठीक है? तो अब एक हमारे आजकल जो ट्रेंड है, मैंने आपको सबसे पहले आपने देखा था कि मैंने PhD भी किया था, उसके बाद में मेरे पास में बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। सो ये क्या चीज है? मतलब आप सोचोगे, देखो मैं आपको रियलिटी बता दूं, अब मैं क्योंकि बाहर रहता हूँ और मैंने काफी कंट्रीज में मैं घूमा हूँ और देखा है मैंने। अब जो ट्रेंड है ना कि भाई आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, उसका कोई ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि आपको जॉब अच्छा मिलेगा। क्लियर सीरियसली बता रहा हूँ, आपको जॉब अच्छा कहाँ मिलेगा? आपका जो क्लाइंट है, जो कंपनीज है, वो सबसे पहले आपके सर्टिफिकेशन के बारे में पूछती है। आपने गूगल, IBM, या फिर मतलब ये आपने ये लाइन पढ़ोगे, इट्स ऑल अबाउट द स्किल नाउ, गूगल, IBM, एप्पल नो लॉन्गर रिक्वायर फॉर द कॉलेज डिग्री। अगर दुनिया के जो सबसे रिच आदमी है, कौन है आज की डेट में, बताएगा मेरे को? वो आप ही का ही, हाँ, एलन मास्क। उसका बिजनेस पढ़ा है ना आपने, क्या है उसने? यस। हाँ, सब वो AI के ऊपर ही काम करके बना है। इलन मास्क वो बंदा है जिसने इंजीनियर था,
आप जैसा, हमारे जैसे एक नॉर्मल इंजीनियर से कैरियर स्टार्ट किया था उसने, और उसकी एज भी मेरे ख्याल से 45 के आसपास हो गया आज की डेट में। और इंजीनियर बनता कब है आदमी? अप्रोक्स 22 ईयर तो मान के चलो ना, 23 ईयर होता है ना। यस। मतलब उसने एक कंपनी में एक छोटी सी जॉब शुरू की थी 23rd, और आज वो 46 का होगा, यानी कि 20 साल में वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। क्यों बना? उसने सिर्फ एक ही चीज सीखा था, वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो उसका अपना कॉल यही है, उसने बोला कि भाई कॉलेज लाइफ तो एक फन होती है, अगर आपको पढ़ना है, जॉब करनी है, तो बेसिकली आपको कंपनी क्या है, गूगल इवन आपका पता है, डिग्री नहीं देखता है, गूगल आपके सर्टिफिकेट देखता है, जो गूगल से सर्टिफाइड है उसको जॉब दे देता है। सेम फॉर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को मास्टर करके बड़ी जॉब मिलेगी, नहीं, ऐसा गलत है। सिर्फ आपकी नॉलेज, वो सिर्फ सीरियसली बता रहा हूँ, वो नॉलेज देकर। और जब हम इंटरव्यू लेते हैं ना, मैं बहुत बार कॉलेज कैंपस गया हूँ, बहुत, मैंने पता नहीं कितनी ड्राइव की है, मतलब मेरा समर में यही काम रहता था, मैं कंपनी की तरफ से कॉलेज कैंपस रिक्रूटमेंट में भी जाता था। मैं रियली बता रहा हूँ, बच्चे का जब मैं इंटरव्यू लेता था, इवन वो तो जूनियर बच्चे हैं, मतलब उनसे तो मैं क्या बात करूँ, मैं बड़े बड़े जो मैनेजर लेवल के लोग हैं, मैं स्टार्टिंग में सिर्फ 30 to 45 सेकेंड में मुझे पता चल जाता था इस बंदे को मुझे रखना ही नहीं रखना। हालांकि इंटरव्यूज का होता था 15-20 मिनट, 30 मिनट्स का, लेकिन मुझे ये था कि आज इसको रखना ही नहीं रखना, वो पहले ही डिसाइड हो जाता था। समझ के बात को? ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं वो बात अलग है, लेकिन हम ये समझ जाते हैं कि हाँ, इसको कितना नॉलेज है, इसको रखना नहीं रखना है, बस खत्म। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेरे साथ में जितने स्टूडेंट थे, वो कोई, हमने कभी नहीं देखा कोई डिग्री नहीं पूछता, सिर्फ आपकी नॉलेज पूछता है। सो आप ये चीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, so why the skill is important basically? So definitely आपको पता है कि भाई जो नॉर्मल जो एजुकेशन होती है उसमें जनरली आपको एप्लीकेशन पार्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन इंडस्ट्री में आना तो आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा, ना कोई आपके मार्क्स चेक करेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं, भाई उनको अपना बिजनेस रन करना है, वो आप काम करके दोगे तो आप वेल एंड गुड, नहीं तो नहीं। तो जो नॉर्मल जो कॉलेज है उसमें सारी चीज पढ़ाई जाएगी, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया जाएगा, C++ सारी चीज पढ़ाई जाएगी। अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपको पता है आपको पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग उन्होंने पढ़ा दी, लेकिन आप जब जॉब करोगे किसी एक पॉइंट के ऊपर जॉब करोगे, तो उसी के पॉइंट के ऊपर आपको ट्रेनिंग लेना है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, मुझे कितनी सैलरी मेरे लिए अच्छी रहेगी, कितना मैं टाइम दे सकता हूँ, वो सब चीजें हैं। सो दैट्स व्हाई द स्किल इज इंपॉर्टेंट। एंड टेक्निकल इज मतलब just not your formal education, this is your self learning, internship training, online classes, and even observing them except on your their job. तो ये किसी जॉब को पाने के लिए आप घर पे भी पढ़ सकते हो, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक बूस्टअप होता है ना, एक कोरोना वैक्सीन लगी थी, ठीक है, उसके बाद में बूस्टअप लगी, ठीक है, तो घर पे पढ़ना तो मैंडेटरी है ही, लेकिन बूस्टर का मतलब ये होता है कि यार मुझे जो काम 1 साल में करना है वो मुझे 2 महीने में करना है, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा कि मुझे किसी की हेल्प नहीं है। लेकिन वो हेल्प तभी यूजफुल होगी जब आप घर पे पढ़ोगे, वरना तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। क्लियर? ओके, सो ये छोटा सा एक डेटा है फॉर योर इंफॉर्मेशन कि भाई डेटा साइंस का जो ट्रेंड है जो सैलरी का, वो कितना मतलब जो बढ़ रहा है, और जॉब का कितना ट्रेंड बढ़ रहा है, मतलब 100% नहीं, मतलब 600 मोर देन परसेंट इज जॉब ग्रोइंग इन डेटा साइंस फील्ड। ठीक है, आज अगर जॉब 6000 है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, नेक्स्ट ईयर कितनी जॉब होगी। तो ये इसका एक ट्रेंड है, मतलब बहुत डेडिकेटेडली कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। आप न्यूज देखते हो, आपको रियलिटी पता है, आप दुनिया में रहते हो, आप बाहर जाते हो, तो डेली आपको नई चीज चेंज मिलेगी, आपको पता है उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है। ठीक है, सो ये हमारा एक छोटा, हमारा एक जो प्रोग्राम है, सो हम लोग जो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि बंदा चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, लेकिन मैंने वही बोला उसको समझना होना चाहिए, मतलब समझ इन द सेंस उसको टाइम देना है। ठीक है, सो हम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो शुरू में हमारा मतलब स्पीड ठीक रहता है, ठीक है, आपको प्रॉपर टाइम देंगे हम लोग, और फिर हम उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, डीप लर्निंग, और हम लोग केस स्टडीज देंगे। और इसमें हमने वो अपडेट नहीं किया, हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन उन बच्चों को मैं ट्रेनिंग कराता हूँ जो मेरे को लगता है, जो बंदे डेडिकेटेड लगते हैं, जो अच्छे लगते हैं मुझे, जो मेहनत करते हैं। बाकी लोगों को मैं इंटरटेन नहीं करता, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है यहाँ तक का।
और वो मतलब उसमें अगर आप मेरे स्टूडेंट से पूछोगे, मैंने उनसे उसका 10% फीस नहीं लिया होगा, उससे ज्यादा कि मैंने उनको मटेरियल प्रोवाइड करे। मैंने खुद अपनी पॉकेट से, क्योंकि हम एक स्टार्टअप, ग्रोइंग स्टार्टअप है, हमने जो लास्ट वो थे, हमने उनके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट में जाएंगे, इनको अच्छी जॉब मिलेगा तो हमारा नाम ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। ठीक है, हमने उनके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट किया कि जितना उन्होंने हमको दिया था, हमने उससे 10 टाइम ज्यादा उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, लेकिन सिर्फ उन्हीं के ऊपर किया जो हमें डेडिकेटेड लगे। ठीक है, सो ये चीज अपने जब आप स्टार्ट करो तो माइंड में रखना कि हाँ मेरे को मेहनत करनी है, तभी आपको और ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अदरवाइज तो हम आपको क्लासेस कराएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, केस स्टडी करेंगे, लेकिन जो स्पेशल जो ट्रेनिंग है जो मैं कराता हूँ, जिससे आपको पूरा एक A to Z फील होगा, वो उन्हीं बच्चों को, क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं है। ठीक है ना, सो ये हमारा एक ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये हमारा नंबर, एड्रेस और ये सब चीजें हैं। सो यू कैन नोट डाउन एंड यू कैन कॉन्टैक्ट इफ यू इंटरेस्टेड फॉर फर्दर